नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन। वैकेंसी 9 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं राजस्थान के डीग डिस्ट्रिक्ट में डीग पैलेस में, जो भरतपुर के जाट शासकों द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अपनी शानदार वास्तुकला और जल प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है। डीग महल का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा बदन सिंह ने शुरू करवाया था। बाद में महाराजा सूरजमल ने इसे और अधिक भव्य बनाया। ये किला और महल 1730 के दशक में बनकर तैयार हुआ, जो जाट साम्राज्य की शुरुआती राजधानी थी। ये महल मुख्य रूप से भरतपुर के जाट शासकों के लिए एक शाही विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। डिग पैलेस मुगल शैली और राजपूत शैली का बेहतरीन मिश्रण है। इसके निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। महल परिसर में अपनी बेहतरीन जल प्रणालियों और चार बाग शैली के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ के प्रसिद्ध महलों में गोपाल भवन, किशन भवन, सूरज भवन और नंद भवन शामिल हैं, जहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा फुहारे हैं, जो 300 से अधिक वर्षों से बिना बिजली के सिर्फ केवल पानी के दबाव से ही चलते थे। मुगलों के निरंतर खतरे से जूझते हुए महाराजा सूरजमल ने दीग महल को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक विशाल चतुर्भुजाकार किले का निर्माण करवाया था। इस सुंदर महल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे सुंदर मेहराब, झूले, स्तंभ, गलियारे, संगमरमर से बना हुआ शानदार महल, निगरानी मीनार, सुंदर आंगन, फूलों की क्यारियां, झील। सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस महल को फुहारों से बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, जिनमें महल के दोनों ओर स्थित दो बड़े जल कुंड रूप सागर और गोपाल सागर से पानी आता था, जिनका उद्देश्य गर्मियों में तापमान को निरंतर रखना होता था। राजस्थान के इतिहास पूरे देश से कहीं अधिक समृद्ध है। ये पूर्व महाराजाओं और उनके भव्य महलों और राशि किलों का साम्राज्य है, जहाँ पर जो गोपाल भवन है वो किले की सबसे खूबसूरत हवेलियों में से एक है। आसपास के पानी में इसका प्रतिबिंब इसे एक शानदार रूप देता है। इसके अलावा भवन के उत्तर और दक्षिण दिशा में सावन और बादो नामक दो छोटी इमारतें भी हैं। माना जाता है कि राजा इसी भवन में निवास करते थे। सूरज भवन सूरज भवन भी राजमहल परिसर की एक खूबसूरत हवेलियों में से एक है। इसका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। इसमें 5 बरामदे हैं और दोनों ओर कोने वाले कमरे हैं। यह भवन हल्के पीले लाल पत्थरों से बना हुआ है। डीग पैलेस का जो सबसे आकर्षण भवन है वो है केशव भवन। ये रूप सागर के बगल में ही स्थित है। मंडप के भीतरी भाग में फुहारों और नहर के ऊपर एक मेहराबदार मार्ग बना हुआ है, जिसकी दीवारों में सैकड़ों छोटे छोटे पानी के फुहारे लगे हैं। फुहारों की फुहार और पानी की धारें मानसून जैसा वातावरण बना देती हैं, जिसे एक अनोखी ही तकनीक से और भी प्रभावशाली बना देती है। अगर आप भी डीग घूमना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे अच्छा समय है वो है सितंबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि बाकी महीने में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ का तापमान लगभग 50 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाता है। सोचिए, इतनी गर्मी में भी आप जहाँ पर गर्मियों में एक मानसून का अनुभव ले सकते थे। उस समय जब राजा ने इसको अपने बनाया था तो इतने फुहारे थे जहाँ पे, तो वाकई में ये एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है उस वास्तुकला का, जिसे हम आजकल के आर्किटेक्ट सोच भी नहीं सकते। ये महल लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। नाव के आकार की इमारत सावन और भादो शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें एक नाली के माध्यम से पानी प्रत्येक संरचना से होकर बहता है और एक बरामदे पर गिरता है। डीग पैलेस को जल महल के नाम से भी जाना जाता है। ये राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण है। अगर आप भी जहाँ पर आना चाहते हैं तो इसका जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो है भरतपुर। भरतपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये शानदार जल महल।
और आप वहाँ से टैक्सी लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं, या अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इन फव्वारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहाँ चलने पर सावन की जड़ी और बादलों की गर्द जैसा प्राकृतिक दृश्य पैदा हुआ करता था। महाराजा सूरजमल ने गर्मियों के आवास के रूप में इसे बनाया था, जो फुहारों की ठंडी फुहारों से गर्मियों में भी ठंडा रहता था। ये स्थान भरतपुर के जाट शासकों की पहली राजधानी और उनकी वीरता का प्रतीक है, जहां पर 1760 में अहमद शाह अब्दाली की सेना भी हार मान गई थी। मैं तो चाहता हूँ, मैं इसे देखने आया हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर है, सुंदर जगह है, और आप भी इसे जरूर देखने आइएगा। क्यों, और जब भी आप आएँ तो फ्राइडे को मत आना, क्योंकि फ्राइडे को ये क्लोज रहता है। इसकी टिकट भी कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 30 रुपये टिकट है पर पर्सन के हिसाब से, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट होता है। तो स्टूडेंट को भी ये जगह जरूर देखनी चाहिए, ये बहुत ही सुंदर है। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वैकेंसी 9।